जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे बापूजी के आश्रम में गलत होता है, उनको बस मेरी एक ही सलाह है, एक बार जा कर के देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा कितना गलत होता है, कितना सही होता है। अगर हमारे बापूजी जैसे संत, ब्रह्मज्ञानी संत अगर देश में नहीं रहेंगे, जेल के अंदर रहेंगे, तो ये देश कैसे आगे बढ़ पाएगा। हिंदू राष्ट्र बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो जैसे महान संत हमारे बापूजी जैसे जेल में हैं, उनको बाहर आना होगा। सबको बता के रखता हूँ, मैं हूँ बापूजी का शिष्य हूँ मैं, और मैं गर्व से कहता हूँ ये बात। 1.5 साल से युवा सेवा संघ चेंबूर की शुरुआत हुई थी और बापूजी की सेवा कार्य से हम लोग पिछले जब से पैदा हुए तब से, माता पिता भी हमारे तब से ही, बचपन से ही आते जाते हुए जो बापू पे आरोप लग रहे हैं, बापू जेल में, क्या कहोगे उसके विषय में? बोगस, एकदम झूठ बात है ये। अगर किसी नॉर्मल इंसान को भी पकड़ के अगर बताया जाए, उसको एक कहानी सुनाई जाए बापूजी के केस के बारे में कि ऐसा ऐसा हुआ, पूरी केस स्टडी अगर पढ़ाई जाए, तो देख के वो खुद ही बोल देगा कि एकदम बोगस केस है, झूठा आरोप लगाया गया बापूजी के ऊपर हमारे। क्या होता है आश्रमों के अंदर, क्या होता है? लोग बोल रहे हैं गलत होता है, क्या होता है? लोगों को मैं जो बोलते हैं, जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे बापूजी के आश्रम में गलत होता है, उनको बस मेरी एक ही सलाह है कि एक बार जाकर के आश्रम में देखिए, एक बार रहकर देखिए वहाँ पे क्या क्या चलता है। सत्संग, भजन, कीर्तन, बाल संस्कार केंद्र, युवा सेवा संघ, योग वेदांत समिति कितना सेवा कार्य करती है, मानव मात्र के लिए कितना बड़ा कार्य हमारे आश्रमों द्वारा, बापूजी द्वारा चलाया जाता है। जिसी को भी गलत लगता है ये बात कि हमारे आश्रम में गलत सिखाया जाता है, एक बार जाकर के देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा कितना गलत होता है, कितना सही होता है। ये क्यों जरूरी है, मतलब संत आसाराम जी बापू की रिहाई? अगर हमारे बापूजी जैसे संत, ब्रह्मज्ञानी संत अगर देश में नहीं रहेंगे, जेल के अंदर रहेंगे, तो ये देश कैसे आगे बढ़ पाएगा। अगर हमको देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो क्या हम संतों को जेल में रख करके बनाएंगे? अगर देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो जैसे महान संत हमारे बापूजी जैसे जेल में हैं, उनको बाहर आना होगा, उनके गाइडेंस के थ्रू हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्या कारण है कि इतने आरोप लगे, बापू जेल में, बापू को आजीवन कारावास तक की सजा हो गई, उसके बाद भी आप सब युवा बापू के साथ जुड़े हुए हो, क्या कारण है? उनके जो सेवा कार्य है, उनका सत्संग, उनका भजन, उनको आगे बढ़ाने की जो बातें जो हमने उनसे सीखी है, तो हमको पूर्ण विश्वास है कि बापू जैसे महान संत हमको इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, वो ऐसे कभी कर ही नहीं सकते। एकदम हमारे मन में ऐसी बात नहीं आ सकती कि बापूजी के ऊपर जो भी आरोप लगे वो सच्चे हो भी सकते। हम लोग पूरे विश्वास हमारा पूरा उनके ऊपर है कि उनके जैसा महान संत भारतवर्ष में आज के समय में कोई नहीं है। आप लोग मतलब बचपन से आश्रम जाते हो, बापू से जुड़े हो, तो बापू को सजा हो गई, बापू जेल में, रिश्तेदार में जाते हो, फ्रेंड सर्कल के पास जाते होंगे, तो संकोच नहीं होता कि हम बापू के शिष्य हैं? मैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सब चलाता हूँ। मेरे व्हाट्सएप पे मेरे स्टेटस मेरे परिवार वाले, मेरे गांव के रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड्स, बड़े बड़े दोस्त मेरे जो भी है, सब देखते, सब पूछते ये कौन है, अरे तो इनके ऊपर तो केस है, ये तो जेल में। मेरे रिश्तेदार पूछते, मेरे गांव के भाई बहन पूछते, मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे भाई बहन मेरे बारे में क्या सोचे, मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोचे, मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचे, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे माता पिता, मैं और मेरे गुरुदेव, जितना गुरुदेव ने हमारे लिए किया है किसी और ने नहीं किया है। फ्रेंड्स तो आते जाते रहेंगे, रिश्तेदारों से तो दोस्ती बिगड़ती सब बनती रहेगी, लेकिन गुरुदेव जैसे महान संत जीवन में एक बार आ गए, बार बार नहीं आते। आज भी गर्व है बापू पे? मुझे बिल्कुल गर्व है। अभी ये जो चल रही है रैली, जो भी सेवा कार्य होता है, मैं खुलेआम स्टेटस डालता हूँ, किसका कमेंट आए ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों को क्या सोचता है मेरे बारे में, कोई क्या, किसको क्या लगता है। मैं अपने गुरुदेव की भक्ति करता हूँ, सेवा करता हूँ, मुझे दूसरों को दिखाने में उससे क्यों प्रॉब्लम होगी। मैं तो सबको बता के रखता हूँ, मैं हूँ बापूजी का शिष्य हूँ मैं, और मैं गर्व से कहता हूँ ये बात। तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि पिछले 10 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में, बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, उसके बावजूद आप देख रहे हो काफी सारे युवा आज भी बापू के समर्थन में खड़े हैं। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। और इन्होंने यही बताया कि सालों से हम संत आसाराम जी बापू आश्रम में जाते हैं, लेकिन जो भी आरोप लग रहा है, आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। कि एक ही मांग है कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, मुंबई से, प्रेस की ताकत।